जय श्री राम। मेरे चैनल कथा कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम तत्व की महिमा। ऐसी बात नहीं है कि अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरित हुए, तब से ही लोग श्री राम का भजन करते हैं। नहीं, राजा दिलीप, राजा रघु एवं राजा दशरथ के पिता राजा अज भी श्री राम का ही भजन करते थे, क्योंकि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं है, बल्कि रोम रोम में जो चेतना व्याप्त रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसका ही नाम है राम। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की महिमा वेदों में पाई जाती है। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः, जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है, उसी को कहते हैं राम। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले। तीसरा राम का शकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपके कथा अनुसार तो 4 राम हुए, ऐसा कैसे? गुरु, थोड़ी साधना कर, जप ध्यान आदि कर, फिर समझ आ जाएगा। साधना करके शिष्य की बुद्धि सूक्ष्म हुई। तब गुरु ने कहा, जीव राम घट घट में बोले, ईश्वर राम दशरथ घर डोले। बिंदु राम का शकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। शिष्य बोला, गुरुदेव, जीव, ईश, बिंदु व ब्रह्मा, इस प्रकार भी तो राम 4 ही हुए ना। गुरु ने देखा कि साधना आदि करके इसकी मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई, किंतु अभी तक 4 राम दिख रहे हैं। गुरु ने करुणा करके समझाया कि वत्स देख, घड़े में आया हुआ आकाश, मड में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश और उससे अलग व्यापक आकाश, ये 4 दिखते हैं। अगर तीनों उपाधियों घट, मद और मेघ को हटा दो तो चारों में आकाश तो एकाएक ही है। इसी प्रकार वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले। उसी राम का शकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। रोम रोम में रमने वाला चैतन्य तो वही का वही है, और उसी का नाम है चैतन्य राम। वे ही श्री राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में अवतरित हुए, उस दिन को भारतवासी श्री राम नवमी के पावन पर्व के रूप में मानते हैं। कैसे है वे श्री राम? भगवान श्री राम नित्य कैवल्य ज्ञान में विचरण करते थे। वे आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र एवं आदर्श शत्रु थे। आदर्श शत्रु? हाँ, आदर्श शत्रु थे। तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना ना रह सके। कथा आती है कि लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जा गिरी। सुलोचना ने कहा, अगर यह मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। कटी भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था। फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदिनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि यह गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी? यह सुनकर रावण बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनष्ट हो गई है। अरे, यह तो रावण का काम है, जो दूसरों की स्त्री को अपने घर में बंदिनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिसका विश्वास
शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता नहीं। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उसका अनुसरण कर सकता है।